मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मैं हमेशा घर जोड़कर रखने की बातें करती हूँ, पर जेठानी जी वो तो। अपना उदास चेहरा दिखाते हुए अमिता ने अपनी सास देवयानी जी से कहा। देवयानी जी बोली, हाँ हाँ कहो छोटी बहू, कहते कहते रुक क्यों गई? क्या किया नेहा बहू ने? अमिता बोली, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, पर जब भी मैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जेठानी जी मदद करने से इनकार कर देती है। मैंने उनसे कहा कि आज मैं पापड़ बनाती हूँ, तो उन्होंने मेरी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बताइए भला, ऐसे भी कोई करता है? देवयानी जी बोली, अरे बड़ी बहू तो शुरू से ही कामचोर है, तुम मुझसे कहती। अभी दोनों सास बहू नेहा की बुराई कर ही रही थी कि तभी नेहा वहां आई और बोली, वाह ये अच्छा है। मैं जब तक तुम्हारी मदद करती रही, तुम सबको कहती रही कि मेरी जेठानी अच्छी है, और आज मैंने तुम्हारी मदद करने से मना क्या किया? तुम मम्मी जी से मेरी शिकायत करने आ गई। और आप मम्मी जी, आपकी छोटी बहू बड़ी बहू की शिकायत कर रही है और आप सुन रही है? छी छी। अमिता हकलाते हुए बोली, भाभी आप घर पर हो? मुझे तो लगा आप डॉक्टर के पास गई होंगी, तो मैं मम्मी जी के साथ बैठने आ गई। नेहा बोली, बैठने से किसने मना किया है? पर तुम तो कुछ और ही कर रही थी, और मैं डॉक्टर के पास जाकर वापस भी चली आई। पर सोचो जरा, अगर मैं उधर ही रहती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम ही हो जो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़काने का काम करती हो? तभी मैं सोचूं कि अचानक कभी कभार मम्मी जी का स्वभाव बदल कैसे जाता है। देवयानी जी बोली, बहू तुम अपनी सास के सामने ऐसे कैसे बातें कर सकती हो? तमीज बेच खाई है क्या तुमने? और मुझे कौन भड़काएगा? क्या मेरी अपनी खुद की बुद्धि नहीं है? नेहा बोली, मम्मी जी, जब आपको बड़ी बहू की शिकायत सुनने में शर्म नहीं आई, तो मुझे सच्चाई कहने में भला क्यों शर्म आएगी? और जहां तक बात रही तमीज की, तो तमीज का बोझ उठाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अमिता झूठे आंसू दिखाते हुए बोली, देख लीजिए मम्मी जी, आपके मौजूद होते हुए भी भाभी मुझसे कैसे बात कर रही है। मैं छोटी हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं तो इन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, और ये है कि। नेहा बोली, रहने भी दो। अगर तुम मुझे बड़ी बहन मानती ना, तो यहाँ बैठकर मम्मी जी से मेरी शिकायत नहीं कर रही होती। और मम्मी जी, आप इसके साथ मिलकर मुझे कामचोर का दर्जा दे रही थी, जबकि आपको भी पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप दोनों से ये नहीं हुआ कि काम में मेरी मदद करवा दे? देवयानी जी झट से बोली, बस करो बहू, बेवजह घर की शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अरे जब इसने कहा था कि आज इसे पापड़ तैयार करने हैं, तुम इसकी मदद करवा दो, तो तुमने मना क्यों किया? अब तबीयत इतनी भी तो खराब नहीं थी कि दवाई लेकर तुम इसके यहाँ जा नहीं सकती थी। पापड़ ये सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना बना रही थी, यहाँ भी तो भिजवाती है। नेहा बोली, मम्मी जी, पहली बात तो ये कि मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने अपने घर का काम किया, बहुत है। और दूसरी बात, अगर ये कुछ बनवाती है तो वो सिर्फ आपके लिए ही भिजवाती है, हम लोग तो उसे देखते तक नहीं। देवयानी जी मुंह बनाकर बोली, बहू, छोटी बहू मेरे लिए भेजती है तो क्या तुम इस वजह से उससे चिढ़ती हो? तेरी तरह वो कामचोर नहीं है। एक तो इतनी मेहनत से वो सारा सामान मंगवाती है और अपनी सास के लिए भेजती है। अरे तुम खुद कुछ बनाती हो कभी? देवयानी जी जब अमिता का पक्ष लेकर कह रही थी, तो अमिता चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी। अमिता की कुटिल मुस्कुराहट देखकर नेहा के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो बोली, ठीक है, अगर आपको बातें बनाने वाली बहू अच्छी लगती है तो वही सही। ऐसा कीजिए, अब उसी से अपने बाकी सब काम भी करवा लीजिएगा। मैं तो कुछ बनाती नहीं, और तो और मैं कामचोर भी हूँ, तो वही सही। अपनी बात कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही देवयानी जी बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं होगा? अरे मैं खुद जाकर बहू के साथ पापड़ बनवा दूंगी। चल बहू, मैं तेरी मदद करवाती हूँ। इसे लगता है कि इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। देखना, इतने शानदार पापड़ बनेंगे कि इस बार सब लोग देखते रह जाएंगे। अमिता ने मन ही मन सोचा, जेठानी ना सही, सासी सही। ये सोचकर वो दोनों साथ में चली गई। दरअसल देवयानी जी की दो बहुएं थी। वो अपनी बड़ी बहू नेहा के साथ ही रहती थी, जबकि अमिता का घर कुछ ही दूरी पर था। नेहा जहां मेहनती और सादगी पसंद थी, वहीं छोटी बहू अमिता एक नंबर की कामचोर थी। वो तो बस बातें बनाने में निपुण थी।
उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो बातों ही बातों में दूसरों से अपना काम भी निकलवा लेती थी और सामने वाले को पता भी नहीं चलता था। दोनों बेटों की शादी में सिर्फ 1 महीने का अंतराल था और घर में जगह की कमी थी, इसलिए छोटे बेटे ने शादी से पहले ही अपने लिए एक 2 कमरे का फ्लैट ले लिया और अमिता शादी के 10 दिन बाद वहां शिफ्ट हो गई। सासू माँ नेहा के घर पर रहती थी और उधर अधिकतर काम नेहा ही करती थी। अमिता की आदत थी कि जब उसे कुछ बनाना होता तो वो नेहा को बुला लेती थी, पर जैसे ही वो चीज तैयार हो जाती, अमिता एक डब्बे में पैक करके अपनी सासू माँ को देती और कहती, मम्मी जी आज तो मैं बहुत थक गई, आपको ये पसंद है इसलिए मैंने इतनी मेहनत की, तो ये सिर्फ आपके लिए है और आप ही इसे खाना। अब जो कुछ अमिता देवयानी जी के लिए दे जाती वो सामान नेहा घर में कम ही बनाती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि अमिता निपुण है और नेहा तो सिर्फ उसकी मदद ही करती होगी। खैर आज सुबह नेहा की तबीयत बहुत खराब थी, तभी अमिता का फोन आया। भाभी आज पापड़ तैयार करने हैं तो आप घर पर आ जाइएगा। नेहा बोली, अमिता आज तो नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अमिता बोली, पर भाभी मैंने तो सारा सामान मंगवा लिया है और ऊपर से आपके देवर जी को प्रॉमिस भी कर दिया है कि कल मैं उन्हें घर के बने हुए पापड़ खिलाऊंगी। नेहा बोली, मैं तो अभी डॉक्टर के पास आई हूँ, आज तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। अमिता उस समय तो कुछ नहीं बोली, पर थोड़ी देर बाद वो नेहा के घर पर आई और सासू माँ के सामने शिकायत करते हुए पकड़ी गई। खैर थोड़ी देर बाद अमिता देवयानी जी के साथ अपने घर पहुंची। उसके बाद उन्होंने एक तरफ चावल उबालने के लिए कहा और दूसरी तरफ साबूदाना। अमिता बोली, मम्मी जी कितना चावल और कितना साबूदाना? देवयानी जी बोली, अरे बहू मुझसे क्या पूछ रही हो, पिछले साल भी तो तुम दोनों ने ही बनाए थे। अब अमिता कहती भी तो क्या कहती, क्योंकि वो तो बस बैठकर बातें बनाती थी, पापड़ तो नेहा ने बनाए थे। खैर जैसे तैसे उसने सामान चढ़ा तो दिया, पर कभी चावल नीचे गिर रहे थे तो कभी साबूदाना जल रहा था। देवयानी जी हैरानी से बोली, बहू तुम ये क्या पहली बार बना रही हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो? लेकिन अमिता ने तब भी सच नहीं बोला। देवयानी जी को सब समझ में आ गया कि कामचोर बड़ी बहू नहीं बल्कि छोटी बहू है। आखिर उन्होंने कलछी अपने हाथ में ली और खुद बनाना शुरू किया, इतना कहते हुए कि बहू तुम रहने दो, तुम तो निहाल कर दोगी। वक्त लगा, पर देवयानी जी ने पापड़ का सारा मसाला तैयार किया, फिर धूप में बैठकर पापड़ बनाए। 2 दिन बाद देवयानी जी सारे पापड़ों को उलटकर जब घर आने लगी तो अमिता ने एक डब्बे में पापड़ भरकर उन्हें दिए और कहने लगी, मम्मी जी सोच रही हूँ कल परसों मैं आम का अचार बनाऊंगी तो आपको जरूर देने आऊंगी। देवयानी जी बोली, बस बस बहू देख लिया तेरी बातों का जादू। एक बात कहूँ, जब तक मैं हूँ तभी तक तेरी जेठानी भी तेरी मदद कर रही है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बातें बनाने की जगह सामान बनाना सीख लो तो अच्छा रहेगा। अमिता बोली, पर मम्मी जी। देवयानी जी बोली, परवर कुछ नहीं, तुम्हारी बातों में रहूंगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा और मुझे खाने की इच्छा होगी तो नेहा बहू मुझे सब कुछ घर पर ही बनाकर खिला देगी। आखिर हुनर तो उसके हाथों में ही है और बातें बनाने की जगह वो काम करना जानती है। इतना कहकर देवयानी जी नेहा के घर पर आ गई। वो दिन और आज का दिन, अब देवयानी जी के स्वभाव में बदलाव था और इस बदलाव से नेहा भी खुश थी। पर अब सुनने में आया कि अमिता से उसके आलस की आदत छूट नहीं पाई, तो अब घर पर कुछ बनता नहीं था बल्कि सब बाजार से आता है। उस रोज देवयानी जी ने नेहा से कहा, बहू अब मुझे समझ में आ रहा है कि बड़े बुजुर्ग ये क्यों कहते थे कि आंखों देखी पर विश्वास करो। अगर मैं छोटी बहू की बातों में रह जाती तो मेरा बुढ़ापा तो बिगड़ना तय था, क्योंकि तूने भी कह दिया था कि अपने काम छोटी बहू से करवा लो। नेहा ने मुस्कुराकर अपने कान पकड़ लिए और देवयानी जी को गले लगाकर बोली, मम्मी जी वो तो मैंने अपनी देवरानी को सुधारने के लिए कहा था, आपके लिए थोड़ी ना। इतना कहकर दोनों सास बहू ठहाके लगाने लगी। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।